और लखनऊ की बात करते हैं, जहां से एक ट्रिशा जैसा मामला सामने आया है। लखनऊ में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फंदे से लटका मिला है मानसी का शव। इसके साथ ही कार न मिलने से दहेज हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है। पति सागर राजपूत समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पति सागर राजपूत इसमें आरोपी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सागर जो है वो एक इन्फ्लुएंसर है और 7,93,000 उसके फॉलोअर्स हैं। तो लखनऊ में ट्रिशा जैसा ये मामला सामने आया है, जो कि एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि एक और जो बेटी है वो दहेज की बलि चढ़ गई है। फंदे से लटका मिला है मानसी का शव। लखनऊ का ये मामला है और अब पूरे मामले की जांच में गहराई से जुट गई है पुलिस लगातार अब ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए और जो मुख्य आरोपी हैं, मुख्य सरगना हैं इस पूरे मामले के, उनको धर दबोचा जाए। पति सागर राजपूत समेत 6 लोगों के खिलाफ हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही लखनऊ में ये ट्रिशा जैसा जो मामला सामने आया है, इसको लेकर एक बार फिर से बेटियों की रक्षा, सुरक्षा और उनकी संवेदनशीलता पर, परिवार की जो संवेदनशीलता है उस पर सवाल खड़े हो गए कि किस तरीके से जो दहेज के लोभी हैं वो लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और उसकी बलि बेटियां लगातार चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लालचंद हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। लालचंद, क्या है ये पूरा मामला, क्या वजह रही कि मानसी को इस तरीके से ये घातक कदम उठाना पड़ा? देखिए, हमें जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि दहेज लोभी आज भी जो है कहीं ना कहीं जो है लगातार दहेज की मांग करते हैं और जब शादी हो जाती है उसके बाद से और ज्यादा डिमांड हो जाती है इन लोगों की। और शायद यही वजह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में इस तरीके की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि दहेज लोभियों की वजह से आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनको अपनी जान गंवाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पुरानी प्रथा हुआ करती थी वो प्रथा आज फिर से कहीं ना कहीं लौट आई है और एक बार फिर से दहेज लोभी कहीं ना कहीं दहेज की लालच में अब जो बहुएं हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है आत्महत्या हो रही है या कहीं कि हत्या की जा रही है। क्योंकि इस तरीके के अब तमाम आरोप भी जो है लड़की के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भोपाल में जिस तरीके ट्रिशा शर्मा का एक मामला आया था, उसके घर में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज लगा था, किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, कहने का उसी तरीके से राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये कोई एक मामला नहीं है। इसके पहले भी श्वेता सिंह का भी मामला सामने आ चुका है। जिस तरीके से श्वेता सिंह को जो है गाड़ी की डिमांड की गई, पैसे की डिमांड की गई, इसके साथ ही जब उसने आत्महत्या कर ली तो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रताड़ना मानसिक रूप से तमाम उन बेटियों को झेलनी पड़ रही है जो शादी के बाद जिस तरीके से ये दहेज लोभी इस तरीके का घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम अभियान चलाते हैं बेटियों के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से भोपाल की घटना हुई, लखनऊ में श्वेता सिंह की घटना हुई, अब मानसी की घटना सामने आई है। जो 23 वर्षीय मानसी, जिसकी जो कानपुर की रहने वाली है, टीपी नगर की, मात्र 23 साल उसकी उम्र थी और 1.5 साल पहले उसकी शादी लखनऊ के शहादतगंज निवासी से हुई थी, राजपूत से। तो कहीं ना कहीं ऐसे में देखने को मिल रहा है एक बार फिर से जो है लड़की के चाचा ने यह आरोप लगाया है कि दहेज की लालच में उसकी बेटी को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है और 6 लोग समेत जो उसके पति है उसके भी जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में जो है विधिक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से मानसी मात्र 23 साल की उम्र है, 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो जो है उसके घर के अंदर उसके कमरे के अंदर 30 मई को जो है बिल्कुल मुख्य आरोपी के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? लोभियों पर कड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी जो है जो सागर, इसका जो पति है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी है, उसके लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, तो उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? वो कहाँ है? क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया अभी तक?
देखिए, घटना के बाद से ही जो पति है सागर राजपूत वो फरार है और वो यूट्यूबर भी है, क्योंकि उसकी ऐसी कई वीडियो तस्वीरें उसकी पत्नी के साथ भी देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बाद पुलिस अब उसकी तलाश में कर रही है, उसके ससुर की तलाश कर रही है, उसकी ननद की तलाश कर रही है और जिस तरीके से वो पति कहीं ना कहीं जो है फरार चल रहा है, जिस तरीके से परिवार वालों ने जो है इस पूरे मामले में शहादतगंज थाने में जो है FIR भी दर्ज कराई है कि उनकी बेटी की जान ली गई, उनकी बेटी की हत्या की गई है, क्योंकि शुरू से ही जो है स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की जा रही थी, पैसे की डिमांड की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था, ये भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था कि सिर्फ डिमांड ही नहीं की जा रही तो उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे मारा पीटा भी जा रहा था और जो ये भी कहा गया कि जो सामान दिया है वो जो है थर्ड क्वालिटी का है, वो कम जो है सही है। इस तरीके की जो है प्रताड़ना लगातार जो है बहन बेटियों को ये दहेज लोभी देते हुए नजर आ रहे हो। शायद यही वजह है कि आज एक बेटी फिर से राजधानी लखनऊ में 23 वर्षीय मानसी ने जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ना से या दहेज लोभियों की वजह से आत्महत्या कर ली है। जी बिल्कुल, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी सागर के घर पर ताला लटका हुआ है, घर पर कोई भी अभी मौजूद नहीं है और पुलिस जो है वो लगातार तलाश कर रही है, चाहे वो सास हो, ससुर हो या फिर पति हो मानसी का। बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना 23 मई को घटी है उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि जो पूरा परिवार है वो फरार चल रहा है, क्योंकि लड़की के जो चाचा है उनकी तरफ से शहादतगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। जिस तरीके से दहेज प्रथा का भी मामला पुलिस ने दर्ज किया है और प्रताड़ित करने का भी मामला दर्ज किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं मानसी की जिस तरीके से आत्महत्या की है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि जो दहेज लोभी हैं कहीं ना कहीं वो इस तरीके की आखिर क्यों नहीं बातों को समझ रहे हैं। एक तरफ जहां हम लोग पढ़ाने लिखाने की बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटियों को जो है जागरूक करने की बात कर रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, तमाम जागरूकता अभियान चलाया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करते हैं कि आज भी जो है ऐसे लोग हैं जो दहेज की लालच में बहुओं को मौत के घाट उतार रहे हैं। जी